कहते हैं कि एक मजबूत इमारत की नींव हमेशा बहुत गहरी और ठोस होती है। साल 1966 यानी 1966 में गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव पकड़ी बरौली में जब हमारे पापा का जन्म हुआ तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह साधारण सा लड़का एक दिन असाधारण मुकाम हासिल करेगा। गांव की मिट्टी से जुड़े रहकर पापा ने वहीं से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद का सफर गोरखपुर के पीपीगंज से शुरू हुआ। यहां से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। राजनीति और नेतृत्व करने का हुनर तो जैसे उनमें युवावस्था से ही कूट कूट कर भरा था। कॉलेज के दिनों में ही लाइब्रेरी मैनेजमेंट का चुनाव लड़ा, अपनी पहली जीत का स्वाद भी चखा। ये तो बस एक शुरुआत थी उनके सफर की, जिसमें उन्हें आगे चलकर कई दिलों पर राज करना था। बात है साल 1985 की, यानी ईयर 1985 की। पापा की जिंदगी का एक बेहद खूबसूरत और अहम पड़ाव। इसी साल उनकी शादी हमारी मम्मी श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव जी से हुई। प्रेम शंकर और प्रेमलता, नाम भी एक और दिल भी एक। सच में ये एक सुपर जोड़ी बन गई। इसी जोड़ी के आंगन में हम तीन भाइयों की किलकारियां गूंजी। मैं यानी आपका नरेटर गौरव, मेरा भाई सौरभ और हमारा सबसे छोटा भाई वैभव, जिसे हम सब प्यार से प्रीतू कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं पापा के करियर की। ये वो दौर था जब लोग कंप्यूटर का नाम सुनकर ही डरते थे। अफवाह ये थी कि ये मशीन आने वाले समय में लोगों का रोजगार खा जाएगी, लेकिन पापा की सोच हमेशा समय से 2 कदम आगे रही। उन्होंने उस दौर में गोरखपुर छोड़ा, लखनऊ आकर कंप्यूटर में ही डिप्लोमा किया। उनकी इस दूरदृष्टि का नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम में उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर एडहॉक पर नौकरी मिल गई। अब आया साल 1992 यानी 1992 और यह साल एक बड़ा बदलाव लाया। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी ने विद्युत उत्पादन निगम के ऊंचाहार पावर प्लांट को खरीद लिया और विद्युत उत्पादन के अच्छे और बेहतरीन कर्मचारियों को ऊंचाहार बुला लिया गया, जिनमें हमारे पापा भी शामिल थे। यहां से शुरू हुआ पापा के जीवन का एक और संघर्ष। लगभग 6 महीने तक पापा ने लखनऊ से ऊंचाहार का डेली अप डाउन ट्रेवल किया। वो सुबह तड़के ट्रेन पकड़ते, पूरा दिन काम करते और देर रात 120 किलोमीटर का सफर तय करके वापस लखनऊ पहुंचते। जी हाँ, मैं तब बहुत छोटा था और कई बार तो ऐसा होता था कि हफ्ते हफ्ते भर तक मुझे पापा की शक्ल भी देखने को नहीं मिलती थी। अपने करियर के शुरुआती दिनों में पापा ने जो पसीना बहाया है, उसी ने हमारे सुखद भविष्य की नींव रखी। और फिर वो दिन भी आया जब हम पूरी फैमिली के साथ ऊंचाहार शिफ्ट हो गए। अब एनटीपीसी कॉलोनी ही हमारा नया घर था। हम तीनों भाई वहीं डीएवी स्कूल में पढ़ने लगे। पापा को गाने का शौक बचपन से था। ये हुनर उन्हें दादाजी से विरासत में मिला था। एनटीपीसी में आकर पापा की यह कला और निखर गई। नियमित रूप से मंदिर जाना, मंगलवार का व्रत रखना, सुंदरकांड और भजन गाना, ये सब अब उनकी दिनचर्या का अटूट हिस्सा बन गया था। उनके सुरों में ऐसा जादू था कि लोग जुड़ते गए और हर जगह उनके रामायण पाठ की चर्चा होने लगी। पापा का दायरा सिर्फ घर और दफ्तर तक सीमित नहीं था। उन्होंने कॉलोनी की मंदिर समिति ज्वाइन की। हर साल होने वाली दशहरा पूजा में रामलीला कमेटी का कार्यभार संभाला। समाज सेवा उनके दिल में बसती थी। इसी विचार के साथ उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जीवन दीप सेवा समिति बनाई, जो आज भी चल रही है। कृष्ण लीला, श्री विष्णु महायज्ञ जैसे धार्मिक आयोजनों से लेकर गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह, गरीब बच्चों की मुफ्त पढ़ाई, गरीबों का मुफ्त इलाज और ठंड में कंबल बांटना, पापा ने इंसानियत का हर फर्ज निभाया। पापा की शोहरत ऐसी थी कि पूरे ऊंचाहार में हम बच्चे भी श्रीवास्तव जी के बच्चे के नाम से पॉपुलर हो गए थे। लेकिन घर में पापा हमारे लिए बहुत सख्त थे।
हालांकि वे हमें बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन हम तीनों भाई हमेशा खौफ में रहते थे। हम बाहर कॉलोनी में कुछ भी करके आते, हमारी खबर हमसे पहले घर पहुंच जाती थी। कॉलोनी में पापा को कई नामों से जाना गया। कोई उन्हें गोरखपुर वाले श्रीवास्तव जी बोलता, तो कोई चंदन टीका वाले श्रीवास्तव जी। किसी के लिए वो फाइनेंस वाले भैया थे, तो किसी के लिए सचिव जी। और उनकी धार्मिक प्रवृत्ति देखकर कईयों ने तो उन्हें श्रीवास्तव जी ना कहकर पंडित जी बुलाना शुरू कर दिया था। आज भी हमारे घर में नियमित रूप से रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ गूंजता है। पापा की ईश्वर में गहरी आस्था का ही परिणाम है कि हमारे यहाँ 3 बार श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन हो चुका है। पापा को हमेशा से धार्मिक स्थलों पर घूमने का बहुत शौक रहा। जब हम छोटे थे तो वो कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, हम पूरी फैमिली को लेकर कई तीर्थ स्थानों की यात्रा पर ले जाया करते थे। हमारे बड़े होने के बाद उन्होंने मम्मी के साथ चारों धाम की पवित्र यात्रा भी पूरी कर ली। उम्र के इस पड़ाव में भी उन दोनों का साथ और एक दूसरे के प्रति समर्पण हम सबके लिए एक बड़ी मिसाल है। पापा ने खुद अपने जीवन में कितने भी संघर्ष किए हों, लेकिन हम तीनों भाइयों की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने हमें हमेशा बेस्ट एजुकेशन दी। आज उनके उसी त्याग, तपस्या और मार्गदर्शन का फल है कि हम तीनों भाई, मैं, सौरभ और वैभव, अपनी अपनी जिंदगी में कामयाब हैं और अच्छी अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं। इसी बीच उनका राजनीतिक जलवा भी खूब दिखा। उन्होंने एनटीपीसी वर्कर यूनियन का चुनाव लड़ा और कई बार ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की, और मैनेजमेंट के सामने वर्कर्स की बात पूरी बेबाकी और निडरता से रखी। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया और पापा का कद हर दिन बढ़ता गया। साथ ही परिवार भी बढ़ा। हम तीनों भाइयों की शादियां हुई और हमारे पापा मम्मी अब सास ससुर और हमारे बच्चों के चहेते दादा दादी बन गए। जो शानदार परवरिश और संस्कार हमें मिले, आज वही हमारे बच्चों को मिल रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हुए पापा ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि लगन हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। दिन रात फाइलों के बीच उलझे रहना, एक एक पाई का हिसाब रखना, उनकी इसी अथाह मेहनत और ईमानदारी का ही नतीजा था कि उन्होंने एक ऑपरेटर से लेकर ऑफिसर तक का शानदार और सम्मानजनक सफर तय किया। इस पूरे सफर में मम्मी सिर्फ उनकी जीवन साथी नहीं रही, बल्कि पापा की सबसे बड़ी ताकत बनी। जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए हों, मम्मी हर कदम पर साए की तरह पापा के साथ खड़ी रही। आज 31 जुलाई 2026 को जब पापा एनटीपीसी ऊंचाहार के फाइनेंस विभाग में अपनी 37 वर्षों की शानदार सेवा के बाद रिटायर हो रहे हैं, तो यह हम सब के लिए बेहद गर्व का पल है। पापा, आपने सिर्फ एक नौकरी नहीं की, आपने कई जिंदगियां संवारी हैं, कई लोगों को राह दिखाई है और हमारे लिए एक ऐसी विरासत खड़ी की है जिस पर हम हमेशा नाज करेंगे। इस नए सफर, इन नई खुशियों के लिए हम सभी बच्चों, बहुओं और पोते पोतियों की तरफ से आपको ढेरों बधाइयां। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं पापा। हैप्पी रिटायरमेंट। 37 वर्षों की तपस्या आज मुकाम पर आई है। 37 वर्षों की तपस्या आज मुकाम पर आई है। मेहनत और उसूलों से आपने यह गौरव गाथा बनाई है। धूप छांव के हर मौसम में आप बरगद से छाए रहे। हमारी हर एक खुशी की खातिर आप खुद को तपाए रहे। अब फाइल और दफ्तर की चिंता कल से हो जाएगी दूर। आपके चेहरे पर यूं ही चमके खुशियों का यह नूर। ये अंत नहीं, शुरुआत नई है। ये अंत नहीं, शुरुआत नई है। जीवन की नई अंगड़ाई है। पापा, आपके इस नए सफर को पूरे परिवार की बधाई है।